तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या होती है। आप जो ये पिक्चर देख रहे हो, इस कैंडल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न। दोस्तों इस वीडियो में हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल को इतने सिंपल वे में और इतने डीप में जानेंगे कि आपको हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल रिलेटेड कभी जिंदगी में डाउट ही नहीं आएगा। आपके पूरे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न है, ठीक है, इसको देख कर ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये हैमर जैसी दिखती है पर इसके जो काम है वो टोटली डिफरेंट है। ये उल्टा हैमर दिखता है लोगों को, पर इसके काम जो है टोटली डिफरेंट है। इसका अगर हम बेसिक मीनिंग जाने कि ये बेसिक मीनिंग इसका क्या है, और सिंपल वर्ड में अगर हम जाने तो ये कैंडल हमें क्या बताना चाह रही है। कैंडल हमें बताती है कि मार्केट नीचे चल रही होती है, ठीक है। कैंडल जो है वो नीचे चल रही होती है, मार्केट जो है वो नीचे चल रही होती है, और जो कैंडल है वो ऊपर जाने की पहली कोशिश करती है, पर वो कोशिश अभी सक्सेसफुल नहीं हुई है क्योंकि कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। और अगर आपको इसका शेप है तो ये शेप दिख रहा है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है। कभी भी याद रखना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो बॉडी रहेंगी वो हमेशा नीचे रहेंगी और उसकी विक ऊपर लंबी रहेंगी, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है कि हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल का हाई कभी भी, बॉडी कभी भी ऊपर होती है और विक नीचे होती है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो शेप है ये हमसे क्या बोलना चाह रहा है। तो ये जो ऊपर वाली जो आप विक देख रहे हो, ये हमें क्या बताती है, जो टेल है हमें क्या बताती है कि बायर्स ने जो प्राइस है उसको ऊपर ले जाने की कोशिश तो की, ठीक है, ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर सेलर ने अभी इनको रोक रखा है। सेलर अभी वहां पर मौजूद है, सेलर का प्रेजेंस अभी अवेलेबल है वहां पर, ठीक है। तो दोस्तों इस कैंडल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे तुरंत ही ऊपर चली जाएंगी। बस हमें ये कैंडल ये बता रही है कि अभी सेलिंग वीक पड़ रही है और बायर्स यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहाँ पर काम करता है, इसका लोकेशन का रूल क्या है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, इन्वर्टेड हैमर कैंडल तब काम करता है जब मार्केट में डाउन ट्रेंड के, मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा हो और उसके बाद ये कैंडल बने। और अगर अप ट्रेंड चल रहा हो और ये ऊपर बन रही है तो इसको हमें टोटली इग्नोर करना है, इसको हमें देखना भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कंफ्यूजन आता है लोगों को कि रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आता है कि रेड कैंडल ठीक है या ग्रीन कैंडल ठीक है। तो दोस्तों रेड हो या ग्रीन हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ हमारा कंटेक्ट चाहिए, हमारा लोकेशन चाहिए कि वो कैंडल कहाँ पर बन रही है, ठीक है। उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि कैंडल का कलर। देखो ये कैंडल हमें क्या बता रही है टोटली, अगर आप इसको देखो, ध्यान से देखो, कि ये बता रही है हमको कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ऊपर सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर अभी अवेलेबल है ना। और यहाँ पर अभी सपोर्ट एरिया आ चुका है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, इसका रूल क्या है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, और मार्केट सपोर्ट एरिया के पास होनी चाहिए। अगर ये कैंडल वहां बनती है तो ही ये काम करेगी। और अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है और अगर ये ऊपर ऐसी कैंडल बन रही है तो इसको टोटली हमें इग्नोर करना है। देखो अभी आपको समझेगा कि यहाँ पे ये कैंडल जो है हमसे क्या बात करना चाह रही है। देखो ये जो कैंडल है ऐसा ऊपर गई थी, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पर अभी यहाँ पर आकर क्लोज हो गई है, ठीक है। तो ये कैंडल हमें क्या बता रही है कि ऊपर सेलर्स है, बट यहाँ पर जो बायर्स है इन्होंने यहाँ पे एंट्री कर ली है। बट अभी जो ये ऊपर की टेल है, यहाँ पर सेलर ने इसको रोक रखा है ना।
सिंपल आपको दिख रहा है ये कैंडल हमसे ये बताना चाह रही है, ये कैंडल हमसे ये बात करना चाह रही है। तो मार्केट में क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जब ये कैंडल ऐसी कैंडल बनेंगी तो ये हमसे ये बताएंगे कि बायर्स अभी आ रहे हैं, बायर्स ने अभी एंट्री की है, बट अभी सक्सेसफुल नहीं हुई है, सेलर्स ने अभी इनको रोक कर रखा है। तो अब इसके ना दो एंट्री रूल है, ठीक है। जैसे कि हम देखते ही है एक रिस्की और एक सेफ, तो इसके ना इन्वर्टेड हैमर के दो एंट्री रूल है। तो ऐसा नहीं करना है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख गया आपको सपोर्ट एरिया के पास, ठीक है, और आपने एंट्री ले लिया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। देखो इसके ना दो एंट्री रूल है। फर्स्ट रूल है कि एक रिस्की रूल, कि रिस्की एंट्री, ठीक है। रिस्की एंट्री में क्या होगा कि आपका जो एंट्री होगी हमेशा इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर, जैसे ही कैंडल दूसरी कैंडल जाती है आपकी वहां पर एंट्री हो जाएगी, और इन्वर्टेड हैमर कैंडल के जस्ट नीचे थोड़ा सा आपका एसएल होगा, और आपका टारगेट होगा 1:1, 1:2 या नेक्स्ट स्विंग, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी रिस्की एंट्री। और सेफेस्ट एंट्री क्या है कि कंफर्मेशन आने के बाद, ठीक है। जब कैंडल इस कैंडल के दूसरी कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए और हमें ग्रीन कैंडल दिखे कि बायर्स यहाँ पे अब कंफर्म हो गए हैं, बायर्स ने यहाँ पर पूरे सेलर्स जो थे इनको यहाँ पर हरा दिया है, और यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल बन गई है। तो कंफर्मेशन बनने के बाद यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन एंट्री सेफ एंट्री बनेगी, ठीक है। वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी इसके हाई के ऊपर, ठीक है। इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर जैसे मार्केट जाता है वहां आपकी कंफर्मेशन एंट्री बनेगी, और एसएल आपका उसी कैंडल के नीचे रहेगा इन्वर्टेड हैमर के। अब ये कैंडल कैसी है, ये एंट्री कैसी है कि ये कंफर्मेशन एंट्री है, आपको कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, और इसका आपका अगेन वही रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग टारगेट, और या तो एक आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के रिगार्डिंग ले सकते हो, अकॉर्डिंग ले सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के, या जो पिछला सो स्विंग है उसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये कैंडल जो आप देख रहे हो, ठीक है, इस कैंडल में हमें दो टाइप की एंट्री मैंने आपको बताई। एक एंट्री है रिस्की एंट्री, एक है सेफ एंट्री। तो रिस्की एंट्री में आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत है, सेफ एंट्री में स्टॉप लॉस जाने के चांस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों, क्योंकि ये कंफर्मेशन दे रही है कि अभी यहाँ पर बायर्स आ गए हैं, ठीक है। कंफर्मेशन दे रही है बायर्स अभी आ गए हैं, बायर्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, इस सेलर को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो एक है आपकी ये रिस्की एंट्री, और एक है आपकी ये कंफर्मेशन एंट्री। देखो कॉमन एक मिस्टेक क्या करते हैं लोग पता है क्या, जब भी लोग देखते हैं ऐसी कैंडल को तो लोग बोलते हैं कि मार्केट नीचे चली गई, ये फेल हो गया, ठीक है। तो ये फेल नहीं होता है, लोग यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट ही नहीं करते, कि वो वेट ही नहीं करते कि बायर्स अभी यहाँ पर आ रहे हैं, बायर्स आए, वो डायरेक्ट एंट्री करते हैं, रिस्की एंट्री लेते हैं, कि डायरेक्ट इन्वर्टेड हैमर बना, सपोर्ट एरिया पे बना, और उसके ऊपर एंट्री ले लिया, और उनका ऐसा चला जाता है, ठीक है। क्योंकि वो वेट ही नहीं कर रहे कि बायर्स को आने ही नहीं दे रहे, है ना। तो हमें क्या करना है, बायर्स को आने देना है, देन उसके ऊपर जब मार्केट जाएगा उसके ऊपर हमें एंट्री लेनी है, उसके उस कैंडल का इन्वर्टेड हैमर कैंडल के नीचे का हमें थोड़ा सा नीचे एसएल लगाना है, थोड़ा बफर रखकर हमें एसएल लगाना है, ठीक है। तो ये थी इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न, ठीक है। और इसकी एंट्री, इसके रूल जैसे कि आपको पता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, मार्केट सपोर्ट एरिया के पास होनी चाहिए, मार्केट सपोर्ट एरिया के पास नहीं है और मार्केट ऊपर बन रहा है, मार्केट में ये कैंडल ऊपर बन रही है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कलर मैटर नहीं करता, इसका कंटेक्स्ट मैटर करता है, ये रेड है या ग्रीन है, ठीक है, कुछ भी चलेगा, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है, हमें सिर्फ उसका कंटेक्स्ट देखना है कि मार्केट अभी क्या कर रही है, वो कैंडल अभी क्या कर रही है, ठीक है। और आपको मैंने एंट्री बताई,
एक हो जाएंगी ये रिस्की एंट्री, ये हो जाएंगी कंफर्मेशन या सेफ एंट्री। ठीक है, और आपका टारगेट रहेगा 1:2 1:3 के ऊपर, और इसी में भी इसमें भी आपका टारगेट रहेगा 1:1 1:2 1:3 के ऊपर, और या तो लास्ट स्विंग जो रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसको चार्ट पर बताऊं, ठीक है, आप कहीं भी देख लो इसको चार्ट पर, मार्केट में क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ डाउन ट्रेंड देखेंगे, ये देखो, ये क्या चल रहा है मार्केट में, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये क्या बना, इन्वर्टेड हैमर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रिस्की ट्रेडर का एसएल कैसे जाता है। ठीक है, ये देखो, ये क्या हुआ, जो रिस्की ट्रेडर था उसने इसके ऊपर जाते ही ट्रेड लिया, उसका एसएल यहाँ पे था, एसएल चला गया। ठीक है, अब ये दूसरी कैंडल कौन सी बनी, कंफर्मेशन कैंडल। ठीक है, जब ये कंफर्मेशन कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, जैसे ही हाई कटता है, और आप देखो इसका एसएल जाने के चांस कम है, इसका एसएल गया नहीं गया, इसको 1:1 1:2 1:3 1:4 आप ले सकते हो, या लास्ट स्विंग। ठीक है, ये आपके टारगेट रहेंगे। और एक एग्जांपल देख लेंगे, ये देखो, मार्केट क्या था, पीछे सपोर्ट है, ये मार्केट यहाँ से बड़ी थी। ठीक है, मार्केट अगेन नीचे आती है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट आती है, मार्केट पीछे सपोर्ट एरिया है, मार्केट में क्या बना, इन्वर्टेड हैमर। इसके ऊपर आपकी एंट्री हो जाएंगी रिस्की वाली, यहाँ हो जाएगी या यहाँ हो जाएंगी, और सेफ एंट्री कहाँ हो जाएंगी, इसके ऊपर आपकी हो जाएंगी, एसएल कहाँ रहेंगे, इसके नीचे। ठीक है, इसके ऊपर आपकी एंट्री रिस्की, सेफ एंट्री इसके ऊपर, एसएल दोनों का नीचे, और जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:2 के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल। और ऐसे ही आपको अगर जानना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनते हैं, डिमांड सप्लाई कहाँ बनते हैं, तो आप मेरा नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेली मार्केट रिलेटेड इंसाइट वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, आपको वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ तक समझ आ चुका है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शूटिंग स्टार क्या होता है। तो मिलते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि शूटिंग स्टार पैटर्न क्या होता है।